लास्ट क्लास में हमने चर्चा किया सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में कि सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा हम किस तरह से गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। अब आज हम लोग सीखेंगे कि एक कैपिटलाइजेशन मेथड से हम लोग कैसे गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। तो कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये 4 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। 4 स्टेप्स में जैसे क्वेश्चन में अक्सर एवरेज प्रॉफिट जो है और लास्ट कुछ ईयर्स के प्रॉफिट जो हैं वो दिए होते हैं। दूसरा हमको निकालना होता है कि कैपिटल कितना है, बिजनेस में कैपिटल कितना है। थर्ड स्टेप में हमको निकालना होता है कि हमारे बिजनेस में टोटल एसेट्स कितना है। अगर किसी तरह की कोई लायबिलिटी है तो उसको घटाने के बाद, उसको माइनस करने के बाद जो हमारे एसेट्स संपत्ति बचते हैं उसको हम लोग नेट एसेट्स मानते हैं। और अंत में हम लोग फिर गुडविल निकालेंगे, जिसके लिए ये 2 फार्मूला हो सकता है। ये 2 फार्मूला में एक्चुअली फर्स्ट स्टेप ही यही है जो हम लोग एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से ये निकाल पाएंगे। और ये निकल जाने के बाद से ये कैपिटल हमारा निकल गया, तो इसमें से हम नेट एसेट्स को माइनस कर दिए तो हमारा जो है गुडविल निकल जाता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक्चुअल नेट प्रॉफिट 8000, बिजनेस का एक्चुअल नेट प्रॉफिट जो है वो 8000 है। नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट 10% है। टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म 1,20,000 है। लायबिलिटीज 60,000 है। कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन मेथड। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रश्न में कहीं भी बिजनेस में कितना कैपिटल लगा है। जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में हम देख रहे थे कि हमको कैपिटल ज्ञात होता था, यहाँ इस प्रश्न में कहीं भी कैपिटल नहीं दिया। बिजनेस में कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज हैं, हमारा रेट ऑफ रिटर्न क्या है, हमारा प्रॉफिट क्या है, ये सब पता है। और ये सब के आधार पे हमको ये ज्ञात करना है कि हमारे बिजनेस में एक्चुअली कैपिटल कितना लगा हुआ है। तो कैपिटल ज्ञात करने के लिए ये वाला फॉर्मूला है जो सेकंड स्टेप है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में एवरेज प्रॉफिट जो है और लास्ट ईयर्स प्रॉफिट जो है वो हमारा दिया हुआ है, इसलिए इसको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो फर्स्ट स्टेप को हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट है फाइंड आउट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस। ये कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल सी बात है कि यदि किसी बिजनेस में 8000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि 8000 रुपया जो प्रॉफिट है ये 10% के हिसाब से मिल रहा है, तो 10% यदि किसी बिजनेस का 10% 8000 होता है तो उसका 100% कितना होना चाहिए? उसका 100% निकालने के लिए हमको इस फॉर्मूला पे बैठाना होता है कि एक्चुअल प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। ये निकालने से यहाँ क्लियर हुआ 8000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 80,000। तो ये 80,000 क्या निकला? ये इस बिजनेस में इन्वेस्टेड कैपिटल है। फिर मैं समझा दूं कि जब 8000 आपका प्रॉफिट है, 10,000 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, इसी आधार पे आपको अपने बिजनेस का कैपिटल ज्ञात हो जाएगा कि आप 8000 रुपया कमा रहे हो और कमाने का रिटर्न 10% है, यानी कि आपका बिजनेस में 80,000 रुपया कैपिटल लगा हुआ है। दूसरा, अब हमको थर्ड स्टेप्स को देखना है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स मतलब हम उसको नेट संपत्ति, कुल संपत्ति उसको तब बोलेंगे जब उस संपत्ति में किसी तरह की कोई बाहरी दायित्व नहीं हो। बाहरी दायित्व जैसे होता है लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम मिस्टर ए, लोन फ्रॉम वाइफ, लोन फ्रॉम फ्रेंड्स, इस तरह के कोई भी लोन होते हैं तो उसको हम माइनस कर देते हैं। तो हमारा यहाँ एसेट्स टोटल शो कर रहा है इस क्वेश्चन में 1,20,000 और लायबिलिटी इसी तरह के जो लोन होते हैं उसको पूरे साथ में एक हेडिंग के अंतर्गत, एक शीर्षक के अंतर्गत ऐसा कहा जा सकता है कि लायबिलिटीज़, ये लायबिलिटीज़ है 60,000।
तो 1,20,000 हमारा जो नेट एसेट्स है, नेट एसेट्स में से यदि हम लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो जो अब बचा वो हमारा हो गया नेट एसेट्स ऑफ द फर्म। हमारे पास दो चीज़ निकल के आ गया कि हमारे फर्म में 80,000 रुपये का कैपिटल इन्वेस्टेड है और 60,000 रुपये का हमारा एसेट्स है। तो बाकी फिर क्या है? तो बाकी जो है वही गुडविल है। उसको इस फॉर्मूला से दिखाया जाता है कि गुडविल इक्वल्स टू टोटल कैपिटल ऑफ द बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। तो टोटल कैपिटल ऑफ द बिजनेस कितना है? 80,000 रुपया है। उसमें से हम जब 60,000 रुपया जो हमारा नेट एसेट्स है उसको हम जब माइनस करते हैं तो जो बचा 20,000 रुपया, यही गुडविल है। और इस मेथड को हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। एक बार बढ़िया से पूरे क्वेश्चंस को और आंसर्स को पूरे स्क्रीन में अच्छे से देख लीजिए।